क्योंकि अध्यात्म की शुरुआत किससे होती है? धर्म से होती है। जब व्यक्ति का धर्म में प्रवेश होता है तब कहीं जाकर वो अध्यात्म तक पहुंच सकता है। इसीलिए अध्यात्म का पहला पादान, अध्यात्म की पहली सीढ़ी कोई है तो वो सबसे पहली सीढ़ी कौन है? धर्म है। इसीलिए आज हम बात किसकी करने जा रहे हैं? धर्म की करने जा रहे हैं। देखो भाई, इस संसार में दो तत्व है, एक है आधुनिकता और एक है आध्यात्मिकता। यदि आपकी भाषा में कहो तो एक और है भौतिकता और एक और है धार्मिकता। अब आज का युग यदि देखो, आज की युवा पीढ़ी देखो तो सब कुछ भौतिकता में उलझी हुई है। किसमें उलझी हुई है? भौतिकता में उलझी हुई है। आज के युवा पीढ़ी को भौतिकता के राग रंग इतने ज़्यादा जच गए हैं कि आज की पीढ़ी धर्म की ओर आने के लिए तैयार नहीं है। धर्म से विमुख होती जा रही हैं क्योंकि उनके आसपास में भौतिकता के ऐसे कुछ साधन उपलब्ध हैं जो उनको लुभा रहे हैं, जो उनको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसीलिए वो भौतिकता में ऐसे धंसते जा रहे हैं कि वो चाहकर भी कहाँ तक नहीं पहुंच पा रहे हैं? धर्म तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी को सब कुछ प्रैक्टिकल चाहिए, सब कुछ इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। उनको ऐसे लगता है जैसे व्यापार है, बाहर जो भी कार्य करो तो रिजल्ट सामने दिखता है, तो धर्म का रिजल्ट दिखाई नहीं देता। तो आज की युवा पीढ़ी भौतिकता में इतने उलझी हुई है कि वो धर्म की ओर आने के लिए तैयार नहीं है। अरे यहाँ तक कि ना वो प्रवचन सुनना चाहती हैं, ना वो सामायिक करना चाहती हैं। कभी कभी तो धर्म स्थान तक आती हैं, कभी अपने दादा दादी को छोड़ने के लिए आएंगे, माता पिता को छोड़ने के लिए यहाँ तक आएंगे, लेकिन अंदर आने का बोलो तो के लिए तैयार नहीं है। उन्हें यदि कह दो कि भाई धर्म स्थान में ये प्रोग्राम है और तुम्हें ये व्यवस्था संभालनी है, तो व्यवस्था के लिए रेडी हो जाएंगे, परोसदारी के लिए रेडी हो जाएंगे, कोई भी बाहर के काम के लिए रेडी हो जाएंगे। लेकिन उस युवा पीढ़ी को यदि कह दो कि धर्म स्थान में आकर बैठो, प्रवचन सुनो, सामायिक करो, तो आज की पीढ़ी उसके लिए तैयार नहीं है। क्योंकि क्या किसमें उलझे हुए हैं? भौतिकता में ऐसे फंसे हुए हैं कि उसमें से वो निकल नहीं पा रहे हैं। लेकिन हमें ये देखना है कि एक और भौतिकता है और एक और धार्मिकता है। अब भले ही ये दो विभिन्न किनारे हैं, दो अलग अलग दिशाएं हैं, लेकिन फिर भी ऐसा जीवन में हम करें कि हम दोनों को भी क्या करके ले सके, साथ में लेकर चल सके। तो निश्चित आज की युवा पीढ़ी भले ही भौतिकता में जिएगी, लेकिन साथ साथ में किसको थाम कर चलेगी? साथ साथ में धर्म को भी थाम कर चलेगी। इसीलिए कहा है कि धर्म जीवन में तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि ये भौतिकता क्या है और ये धर्म क्या है, आधुनिकता क्या है और धार्मिकता क्या है। इस बात को सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे। भाई जैसे देखो, आप बाजार गए और आपने बाजार से कुछ आम खरीद कर लाए। अब उस आम में कुछ भाग खाने का है तो कुछ भाग फेंकने का है। क्या पूरा आम खा लिया जाता है? बल्कि उसमें कुछ खाया जाता है और कुछ फेंका जाता है। उसी तरह बाजार से यदि आपने कुछ अनार लेकर आए तो उस अनार में भी कुछ भाग खाने का है और कुछ भाग फेंकने का है। लेकिन उसी जगह यदि आपने बाजार से छोटे छोटे मीठे अंगूर लेकर आए तो अंगूर में कुछ फेंकने जैसा है? उसमें सो मात्र क्या है? लेना ही लेना है। बस यही अंतर है भौतिकता में और धार्मिकता में। भौतिकता यानी उस वो आम और अनार की तरह है जिसमें लेने का भाग कम और छोड़ने का भाग ज़्यादा है। लेकिन धर्म उस अंगूर की तरह है जिसमें छोड़ने जैसा कुछ नहीं, मात्र क्या करना है? लेना ही लेना है। अब हमें तय करना है कि हमें भौतिकता में ही उलझ कर रहकर अपना जीवन खत्म करना है या हमें धर्म को थाम कर, धर्म का दीपक हाथ में लेकर चलकर अपना जीवन सफल बनाना है। ये हमें तय करना है। क्योंकि देखते हैं भौतिकता जो है वो पतन की ओर ले जाती है और धार्मिकता है वो उत्थान की ओर ले जाती है। पतनता हमें नरक का द्वार बताती है और क्या है? भौतिकता हमें पतन का द्वार बताती है और धार्मिकता हमें उत्थान का द्वार बताती है, मोक्ष का द्वार बताती है। अब तय हमें करना है हमें कौन सा मार्ग चुनना है, पतन की ओर ले जाने वाला या उत्थान की ओर ले जाने वाला। देखो भाई, अब जैसे आप कोई समुद्र के किनारे पर चले गए
और आपको बहुत लंबा सफ़र तय करना है, समुद्र की यात्रा आपको करनी है, बहुत लंबा सफ़र है और आप किनारे पर जाकर खड़े हो गए। अब आपके सामने वहाँ पर दो नाव खड़ी हैं। एक नाव है जो साधारण सी लकड़ी की नाव बनी है, अंदर में बैठने के लिए लकड़ी के पट्टे बिछे हुए हैं, और उसी के बाजू में एक दूसरी नाव है जो नाव पूरी सुख सुविधा से युक्त है। उसमें बैठने के लिए गद्देदार कुर्सियां हैं, ऊपर छत है, सुनने के लिए म्यूजिक है, खाने के लिए अलग अलग वैरायटी के आइटम है। अब इतना सब कुछ उसका क्या है, उस दूसरी वाली नाव में है। अब आपको लंबा सफर तय करना है और ये दो नाव आपके सामने खड़ी है। आप कौन से नाव में बैठना पसंद करेंगे, साधारण वाली नाव में या सुख सुविधा वाली नाव में? कौन से नाव में भाई? क्योंकि हर कोई क्या चाहता है, सुविधा चाहता है, उसके लिए तो भाग दौड़ करता है। ये पक्की बात है। आप कौन से नाव में बैठोगे भाई, बोलो तो सही। सुविधा वाली नाव में बैठोगे। अब यदि मैं आपको कह दूं कि वो जो सुख सुविधा वाली नाव है, उस नाव में एक छेद है। क्या है? उस नाव में एक छेद है। हो सकता है बीच मझधार में जाते जाते उसमें पानी भर जाएगा और वो नाव बीच मझधार में ही क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। अब बताओ कौन से नाव में बैठोगे, साधारण वाली या सुख सुविधा वाली? भाई कितने जल्दी पलट गए आप तो। अभी तो सबने कहा था कि सुख सुविधा वाली नाव में बैठोगे, पर जैसे ही पता चला कि वो सुख सुविधा वाली नाव आपको आपके मंजिल तक पहुंचाने वाली नहीं है वो आपको क्या करेगी, बीच मझधार में ही डुबोगी। और ये सुख सुविधा वाली नाव में भले ही सुविधा नहीं, साधारण वाली नाव में भले ही सुविधा नहीं है, लेकिन ये पक्की गारंटी है कि आपको मंजिल तक वो जरूर पहुंचाएगी। बस यही अंतर है भौतिकता में और धार्मिकता में। भौतिकता की नाव यानी सुख सुविधा वाली नाव सुविधा जरूर दे देगी, सारे सुख उपलब्ध करा देगी, लेकिन वो आपको आपके मंजिल तक पहुंचाने वाली नहीं है। ये तो बीच मझधार में ही डुबो देगी। लेकिन धर्म की नाव ऐसी है, भले ही सुविधा नहीं, कोई आकर्षण नहीं, कोई मनोरंजन नहीं, लेकिन फिर भी पक्की गारंटी कि वो आपको कहां तक ले जाएगी, आपके मोक्ष मंजिल तक जरूर ले जाएगी। अब बताओ कौन सी नाव में बैठना है, धर्म की नाव में या भौतिकता की नाव में? बराबर है, बनिए हो, बात तो पति की ही करोगे। यहाँ पर बैठे हैं तो तब तक तो सब कहेंगे कौन से नाव में बैठना है, धर्म की नाव में। और जैसे यहाँ पर बाहर जाओगे वापस किस में बैठने वाले हो, वही भौतिकता सवार होने वाली है। मोबाइल, दुकान, मकान, यहाँ जाना वहाँ जाना, ये शॉपिंग वो शॉपिंग, यानी वापस यहाँ से जैसे ही बाहर जाओगे यहाँ का आसन झटका मारा सा, आपकी बातें आपके पास और हम तो चले हमारे रास्ते। बस यही होता है। और यहाँ से निकलते ही उसी भौतिकता में क्या हो जाते हो, उलझ जाते हो। पर याद रखना, ये जो भौतिकता में उलझ रहे हो, ये भौतिकता में क्या हो रहा है, अटक रहे हो, ये आपको उत्थान की ओर नहीं पतन की ओर ले जाने वाली है। अरे भाई, आज जो भी आपको सुख सुविधा उपलब्ध है, जो साधन का आप उपभोग कर रहे हैं, कभी चिंतन किया कि ये भौतिकता के साधन जो आपको पल पल पर उपयोग क्या है, उपयोगी भी है और उपलब्ध है, ऐसे साधन आपको मिले तो मिले कैसे? कैसे मिले भाई? कितनी चीजें हैं आपके पास में, कोई असुविधा की बात नहीं है, सबके पास में सब कुछ अवेलेबल है। जो जो मन में भाव होते हैं पुरुषार्थ करते हैं और उस चीज को क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। थोड़ी सी भी गर्मी हो जाए तुरंत एसी और पंखे आपके पास में उपलब्ध हैं कि गर्मी में भी ठंडक का क्या कर लेते हो, एहसास कर लेते हो। यहाँ पर बैठे बैठे हजारों किलोमीटर दूर रहे हुए रिश्तेदार की याद आ जाती है, तुरंत मोबाइल निकालते हो, उनसे बात भी करते हो और वीडियो कॉल में उनको देख भी लेते हो। यानी कितनी सुविधा आपके पास में है। पर कभी चिंतन किया कि ये सुविधा जो आज आपको मिली है वो कैसे मिली, कैसे मिली भाई? और क्या सबको मिली है? आपके आसपास में कितने जीव है, लाखों करोड़ों लोग आपके आसपास में रहते हैं, क्या जो सुविधा आपके पास में है वो सबके पास में है? अरे भाई, कोई नौकर जो 24 घंटे आपके साथ में आपके घर में रहता है, दिन भर आपके साथ रहता, खाता पीता सब कुछ है, लेकिन फिर भी जो सुविधा का आप उपभोग करते हो, क्या वो नौकर को उपभोग होती है, वो नौकर के नसीब में मिलती है? फिर ऐसा क्या अंतर है उनमें और आप में? आपको ये सब कुछ मिला है, मिल रहा है, ये किसके बदौलत मिल रहा है, किसके बदौलत मिल रहा है? क्या लगता है आपको, कैसे मिला आपको?
क्या है आपके पास में ऐसा जो सब कुछ मिलता है? पुण्यवानी है, लेकिन ये पुण्य आया कहाँ से भाई? इसीलिए भगवान ने 4 प्रकार के पुरुषार्थ बताए। भगवान महावीर स्वामी ठाणांग सूत्र में कहते हैं कि 4 प्रकार के पुरुषार्थ हैं: धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ। अब अर्थ पुरुषार्थ यानी जो पैसा कमाने के लिए जो आप लोग भाग दौड़ करते हो, उसे कहते हैं अर्थ पुरुषार्थ। उसके बाद में मौज शौक के लिए घूमना फिरना, उसके लिए जो पुरुषार्थ किया जाता है वो है काम पुरुषार्थ। और अष्ट कर्मों को तोड़कर मोक्ष को पाने के लिए जो पुरुषार्थ किया जाता है वो कौन सा? मोक्ष पुरुषार्थ। और ये तीनों पुरुषार्थ को सफल करने वाला, ये तीनों पुरुषार्थ की बेसमेंट जो नींव है वो कौन सा पुरुषार्थ है? धर्म पुरुषार्थ। क्योंकि धर्म में पुरुषार्थ रहेगा तो पुण्यवानी का बंध होगा, और पुण्यवानी का बंध रहेगा तो आपके ये बाकी सारे पुरुषार्थ क्यों हो जाएंगे? सफल हो जाएंगे। नहीं तो यदि पुण्यवानी नहीं है, सुबह से लेकर रात तक दौड़ते रहो, भागते रहो, लेकिन जो आपको पैसा पुण्यवानी में नहीं है तो नहीं मिलेगा। और यदि पुण्यवानी में है तो बैठे बैठे एक साइन भी कर लो तो आपको क्या हो जाएगा? लाखों का फायदा हो जाएगा। ये सब किसके ऊपर निर्भर है भाई? कोई एक मजदूर सुबह से रात तक मेहनत करता है, लेकिन 2 वक्त की रोटी भी जुटा नहीं पाता, और कोई व्यक्ति एकमात्र साइन करके लाखों रुपए एक दिन के कमा लेता है। तो दोनों में अंतर किस बात से आया? पुण्यवानी से आया कि एक की पुण्यवानी जोर पर है और एक की पुण्यवानी नहीं है। लेकिन ये पुण्य को देने का काम किसने किया? किसने किया भाई? धर्म ने किया।